आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी और तारों की झिलमिलाहट मन को मोह रही थी। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो रही हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, जो रात के सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन गांव के एक घर में एक नन्ही बच्ची जाग रही थी। उसका नाम था नेहा। नेहा की आंखों में नींद नहीं थी, वह कुछ बेचैन सी थी। उसने अपनी मां को पुकारा, मां, मुझे नींद नहीं आ रही। मां उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नेहा, क्या हुआ? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नेहा ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे एक कहानी सुनाओ। मां मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो तुम्हें एक कहानी सुननी है। चलो, मैं तुम्हें एक रात की कहानी सुनाती हूं। मां ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत बहादुर और निडर था। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, तो अचानक गांव के पास जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई दी। राजू जाग गया और उसने देखा कि गांव के लोग डर से कांप रहे थे। वह बिना डरे आवाज की ओर बढ़ने लगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई। वह ध्यान से कहानी सुन रही थी। मां ने आगे कहा, राजू धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जंगल में चला गया। वह देखता है कि एक जंगली जानवर गांव की ओर आ रहा है। राजू ने बिना समय गंवाए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जानवर की ओर फेंक दिया। जानवर डरकर जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग राजू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। नेहा ने खुशी से ताली बजाई और कहा, मां, राजू तो सच में बहुत बहादुर था। मां मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, राजू की तरह हमें भी हमेशा बहादुर और निडर रहना चाहिए। रात का सन्नाटा चाहे जितना भी गहरा हो, अगर हमारा दिल मजबूत हो तो हम हर डर का सामना कर सकते हैं। नेहा को अब नींद आने लगी थी। उसने मां को गले लगाया और धीरे धीरे सो गई। मां ने उसकी चादर ठीक की, उसके माथे पर एक प्यारी सी चुंबन दी और उसके पास बैठकर सोचने लगी कि सच में रात की सन्नाटे में भी कितनी कहानियां छुपी होती हैं। रात अपनी कहानी कह रही थी और नेहा अपनी मीठी नींद में खो गई थी। ननद और भौजाई की कहानी, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रामू चाचा, जिनके दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ी बहू का नाम सुनीता था और छोटी बेटी का नाम राधा था। राधा रामू चाचा की सबसे लाडली बेटी थी और सुनीता से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन समय के साथ साथ उनमें मनमुटाव भी होने लगा। राधा की शादी की बात चल रही थी और उसकी सगाई एक बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गई। राधा की सगाई के बाद से ही वह अक्सर शहर जाया करती थी और उसकी आदतें बदलने लगीं। सुनीता को लगता कि राधा अब पहले जैसी नहीं रही। वहीं राधा को लगता था कि उसकी भौजाई उस समझ नहीं रही। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन राधा ने गांव में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। उसने भौजाई से कहा, भौजाई, मैं पिकनिक पर जा रही हूं। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, राधा, आज तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। राधा ने तुनकते हुए जवाब दिया, आपको हर समय मुझे रोकना ही होता है। आप मेरी आजादी से जलती हैं। सुनीता चुप हो गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राधा गुस्से में बाहर चली गई। घर में ससुराल वाले आए और सुनीता ने अकेले ही उनका स्वागत किया। उन्होंने राधा के बारे में पूछा तो सुनीता ने झूठ बोल दिया कि राधा मंदिर गई है और जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन राधा का मन घर में ही था। पिकनिक पर भी वह अपने ससुराल वालों के बारे में सोच रही थी। उसकी सहेलियों ने उसे समझाया कि उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि उसके ससुराल वाले आए हुए हैं। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत घर लौट आई। उसने देखा कि उसकी भौजाई सारा काम अकेले संभाल रही थी। ससुराल वालों के सामने उसकी इज्जत रखने के लिए सुनीता ने कोई शिकायत नहीं की थी। राधा ने अपने मन की छोटी सोच पर शर्मिंदगी महसूस की। राधा तुरंत अपनी भौजाई के पास गई और माफी मांगते हुए कहा, भौजाई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको गलत समझा। आप हमेशा मेरे भले के लिए ही कहती थी और मैं अपनी ही धुन में थी। सुनीता ने उसे गले लगा लिया और कहा, राधा, परिवार में छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं, पर असल मायने रखता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें और समझदारी से हर समस्या का हल निकालें। उस दिन के बाद से राधा और सुनीता के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। वे पहले से भी ज्यादा घनिष्ठ हो गई। राधा ने अपनी भौजाई को अपनी बड़ी बहन के समान मान लिया और सुनीता ने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया।
राधा की शादी के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से रोज फोन पर बात करती, अपने सुख दुख साझा करती और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाती। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे जितनी भी दूरी हो, सच्चे रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। इस प्रकार ननद और भौजाई का यह रिश्ता सबके लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में कभी भी गलतफहमियों को जगह नहीं देनी चाहिए। सच्चाई, समझदारी और प्यार से ही हर रिश्ते की नींव मजबूत होती है।